जय हिंद दोस्तों, मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप की एक कंपनी टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड के बारे में। जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड हैं, तकरीबन सभी लोगों ने इस हैपनिंग शेयर का नाम जरूर सुना होगा। टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड महाराष्ट्र का शेयर सबसे ज़्यादा चर्चा में आया जब टाटा का सबसे मोस्ट अवेटेड सुपर ऐप लॉन्च होने की बात स्टार्ट हुई। टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड पर कंटिन्यूअस आप लोगों को वीडियो बनाकर मैं अपडेट करता जा रहा हूं, और स्पेशली तब से जब से शेयर ने फॉल करना स्टार्ट किया है। तो टाटा टेली सर्विसेज के बारे में अनदर अपडेट लेकर मैं यहां पर आप लोगों के सामने आया हूं। मैं आप लोगों को यहां पर इस शेयर से रिलेटेड किसी तरह की बाय या सेल रिकमेंड करने के मतलब से ये एनालिसिस इस समय आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा। मेरा मकसद है कि आप लोग टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड में जो मेरे फ्रेंड्स इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं और जिन लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उन लोगों के पास टाइम टू टाइम अपडेटेड इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। तो आगे बात करते हैं कि टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड में किस तरह का मूव रहने वाला है। उससे पहले हम लोग बाजार की हालत एक बार देख लेते हैं। और बाजार में पीछे 3 दिनों से आप लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार में 3 दिनों से गिरावट देखने के पीछे जो बॉन्ड यील्ड्स के इंटरेस्ट है उसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में मैंने पीछे कुछ वीडियोस में आप लोगों को बताया कि अगर ये बॉन्ड यील्ड्स का इम्पैक्ट होता तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आप लोगों को डाउ जोन्स के ऊपर भी आता हुआ दिखता। तो ये जो इम्पैक्ट है ये हमारे इंटरनल रीजंस हैं, जो कि कोविड के केसेस बढ़ना है, और साथ साथ में जो आप लोगों को मार्केट वापस रिकवर करती हुई दिख रही है उसके पीछे जो रीजंस हैं वो हैं कि मार्केट में जो पैनिक सेलिंग हो रही है उसके बाद जिस लेवल तक वो पैनिक सेलिंग हो सकती थी उसके बाद से आप लोगों को मार्केट कुछ लेवल पर वापस फ्लैटिश मूव पे आती हुई दिख रही है। और 0.06 के आसपास इस समय आप कहें तो ये, या आप कहें बिल्कुल फ्लैटिश मूव दिखाती हुई इस समय नजर आ रही है, बिकॉज कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट होगा। और वैक्सीनेशन को लेकर भी एक न्यूज निकल कर आई है कि इस वैक्सीनेशन को अप्रूवल मिल गया है और आगे ये वैक्सीनेशन जो है वो काम करती हुई दिखाई देने वाली है। तो अब हम चलते हैं टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड के शेयर के बारे में देखने समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर पीछे 2 दिनों से जो गिरावट देखने को मिली है वो मार्केट में ओवरऑल गिरावट के साथ साथ इस शेयर के अंदर भी आप लोगों को पैनिक सेलिंग होती हुई दिखाई दी है, बिकॉज टीटीएमएल से रिलेटेड कोई न्यूज जो है वो नहीं आई है। मैंने आप लोगों से कहा था कि ये शेयर जो है ये एक्यूमुलेट कर रहा है और आप लोगों को इस शेयर में उस पोजीशन तक अपनी जो पोजीशन है वो होल्ड करनी है जब तक टाटा टेली सुपर ऐप के बारे में कोई इंपॉर्टेंट अपडेट या आप कहें कि इसकी लॉन्चिंग डेट अनाउंस नहीं हो जाती, तब तक आप लोगों को इस शेयर को होल्ड करना है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट है और अगर आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है तो ये शेयर आने वाले टाइम में आप लोगों को बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकता है। इस बात में अभी भी मुझे कोई डाउट नहीं है, बट डेफिनेटली ये एक पेनी स्टॉक है और इस पर न्यूज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ आप लोगों को दिखाई देता है। तो इस शेयर के साथ साथ ही मैं आप लोगों को कंटिन्यूअस जो अपडेट दे रहा हूं उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को किसी तरह की बाइंग या सेल करने को कह रहा हूं कि आप लोग इमीडिएटली इस लेवल पर कुछ बाइंग कर लीजिए या इसके अंदर से सेल कर निकल जाइए। मेरा मकसद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये शेयर जो है ये फिलहाल आप लोगों को एक एक्यूमुलेशन जोन के अंदर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसे में आप लोगों को इस शेयर के अंदर किस लेवल तक बने रहना है या क्या करना है ये बात आप लोगों को यहाँ पर समझ में आनी बहुत जरूरी है। फिलहाल ये 43 के आसपास इसका जो RSI है वो काम कर रहा है, तो यहाँ पर कोई फ्रेश बाइंग जो है वो बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। ये 5% आज गिरावट के साथ गैप अप के साथ आप कहें तो इसने एक तरह की क्लोजिंग दी है। कल जो कैंडल बनी थी वो देख रहे हैं आप, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है वो सेम स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आपको यहाँ पर भी नजर आ रही है। और उसके बाद एक गिरावट स्टार्ट हुई थी, बट यहाँ पर उसको लेकर कोई इमीडिएट सपोर्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को वो इमीडिएट सपोर्ट 13 रुपये 30 पैसे के आसपास, 13 रुपये 25 पैसे के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट इसको मिलता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। वहाँ पर आप लोग जो है कुछ टाइम पीरियड के लिए अगर ये वहाँ तक उस लेवल तक कल या मंडे के सेशन में अगर ये टच करता है तो वहाँ पर आप लोग कोई पोजीशन बना सकते हैं, फिर वहाँ से एक रिकवरी आने की चांसेस दिखाई दे रही है। तो टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड से रिलेटेड एक
न्यूज़ एक अपडेट निकल कर आ रही है। टाटा टेली सर्विसेज से रिलेटेड फंडामेंटल्स हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ पर मैं ज़रूर इस समय आप लोगों को इंडिकेट करना चाहूँगा कि टाटा की ओवरऑल कंपनीज जो हैं, चाहे वो टाटा मोटर कहें, चाहे टाटा पावर कहें, चाहे टाटा टेली सर्विसेज कहें, इन सब में जो मेन कंसर्न है वो है कि इनके डेट बहुत ज़्यादा है। तो क्या कोई ऐसा वे आउट निकल कर आ सकता है जिससे इनके डेट रीपेमेंट को लेकर कोई बात हो, या आगे कोई आने वाले टाइम में इस तरह की कोई भी मूवमेंट जो कि इसके डेट को कम करने को लेकर होगी? जैसे टाटा पावर जो है वो अपने रिन्यूएबल इनविट लेकर आ रहा है, जिसके रीजन से वो शेयर जो है वो एक बार आप लोगों को 112 तक जाता हुआ दिखा था। हालांकि वहां पे उसने रेजिस्टेंस फेस किया और अभी वो वापस 100 के लेवल पे काम करता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली वो एक अच्छा शेयर है और वहाँ उसमें पैसा कमाने का बहुत मौका है। तो वो जैसे जैसे शेयर डिप मारता है, आप लोग उसके अंदर ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। कोई बड़े अमाउंट की एक्यूमुलेशन करने की रिकमेंडेशन इस चैनल के थ्रू आप लोगों को कभी नहीं दी गई। आगे भी मैं आप लोगों को किसी बड़े अमाउंट को सडनली इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड में ऐसी क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है, अब वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या पोजीशन बन रही है। तो वो जो न्यूज़ निकल कर आ रही है उस न्यूज़ के मेन पॉइंट को मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट कर रखा हुआ है। और जो मेन बात है वो ये है कि टाटा कम्युनिकेशन में गवर्नमेंट ने अपना 16.1% स्टेक जो है वो सेल कर दिया है। ये न्यूज़ आप लोगों को पीछे जो है ये आती हुई दिखाई दी होगी, सुनाई दी होगी कि टाटा ग्रुप ने जब टाटा कम्युनिकेशंस को 2005 में एक्वायर किया था, पोजीशन ली थी रतन टाटा ने, तो उस समय उन्होंने बीएसएनएल जो कि अब जो टाटा कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है उसके अंदर गवर्नमेंट ने अपना 16.1% स्टेक जो है वो रखा था, जो कि गवर्नमेंट ने अब इस समय टाटा सन्स को वो स्टेक बेच दिया है, जिसके बाद टाटा सन्स का जो स्टेक है वो 59% के आसपास हो गया है टाटा कम्युनिकेशन में। तो ये वो बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है जिस न्यूज़ को मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। ये न्यूज़ आप देख सकते हैं 18 तारीख की न्यूज़ है, 1:40 के आसपास की, और इस न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने अपना स्टेक टाटा कम्युनिकेशंस में बेच दिया है और अब टाटा का स्टेक जो है, टाटा सन्स का जो स्टेक है वो टाटा कम्युनिकेशन में 59% के आसपास हो गया है। तो अब नेक्स्ट क्या चेंजेस इससे आने वाले हैं टाटा की बाकी कंपनीज पर, तो उसको लेकर एक हाईलाइटेड पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। टाटा गवर्नमेंट डिडंट वांट टू डाइल्यूट its equity. The government didn't want to dilute its equity, and so गवर्नमेंट जो है वो पीछे टाइम में अपनी इक्विटी को डाइल्यूट नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से टाटा का एक बड़ा स्टेक जो है वो गवर्नमेंट के पास था और उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे। एंड सो टाटा कम्युनिकेशन हैड टू रेज एक्सपेंसिव डेट टू फाइनेंस इट्स ग्रोथ इनिशिएटिव। टाटा कम्युनिकेशन को आगे बढ़ने के लिए और अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एक्सपेंसिव डेट लेना पड़ा, और जिसका इम्पैक्ट जो है वो टाटा कम्युनिकेशन और टाटा की बाकी कंपनीज के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया, इंक्लूडिंग एमएनएस। एंड इट ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड टाटा कॉम फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन अदर टाटा एंटिटीज। तो टाटा कॉम जो है वो टाटा की अदर एंटिटीज को फिनेंस करती है, और ये बात जो है कि एक्सपेंसिव डेट लेकर अपनी दूसरी कंपनीज में पैसा डालना, ये उनको रिस्ट्रिक्ट कर रही थी टाटा की बाकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से, स्पेशली इन टाटा टेली सर्विसेज, स्पेसिफिकली इन टाटा टेली सर्विसेज। यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्पेसिफिकली जो है वो टाटा टेली सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, बट गवर्नमेंट के स्टेक होने की वजह से, और गवर्नमेंट अपना स्टेक उसमें डाइल्यूट नहीं कर रही थी टाटा कम्युनिकेशन में, जिसकी वजह से टाटा कम्युनिकेशन एक्सपेंसिव डेट ले रहा था, और एक्सपेंसिव डेट लेने की वजह से वो आगे अपने टाटा एंटिटीज में
इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा था, स्पेशली इन टाटा टेली सर्विसेज। अब क्या होगा कि गवर्नमेंट ने अपना शेयर डाइल्यूट कर दिया है और टाटा सन्स का स्टेक उसके अंदर बढ़ गया है। और टाटा सन्स का जो स्टेक है वो हम लोगों को कहाँ देखने को मिलता है, वो पॉइंट जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलता है। टाटा शेयर होल्डिंग पैटर्न को जब हम देखते हैं तो इसके अंदर टाटा टेली सर्विसेज के पास 48.3% स्टेक है और टाटा सन्स के पास इसमें 19.58% का स्टेक है। तो आने वाले टाइम में जब टाटा गवर्नमेंट का शेयर जो है वो टाटा सन्स के पास आ गया है, तो अब इसके अंदर लिक्विडिटी आना स्टार्ट होगी, इन्वेस्टमेंट जो है वो आना स्टार्ट होगी टाटा कम्युनिकेशन में। और टाटा कम्युनिकेशन में जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगी तो उससे जो पैसा आएगा, जो फंड्स आएंगे और जो भी इन्वेस्ट आएंगे, उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो आने वाले टाइम में आप लोग टाटा टेली सर्विसेज में होता हुआ देख सकते हैं या होने की संभावना है, जिसका इम्पैक्ट जो है, बिकॉज ये सारी बातें फ्यूचर में होने वाली है, इसलिए आप लोगों को ये बातें इसी तरह से बताई जा सकती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अभी जो बातें नहीं हुई हैं वो बातें ही जो आगे आने वाले टाइम में होने की संभावना है, वो बातें ही शेयर होल्डर्स के लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली चाहे मैं हूं या आप हो, हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग शेयर मार्केट में शेयर मार्केट के फ्यूचर की वजह से या फ्यूचर की जो प्रेडिक्शंस आने वाली है उसकी वजह से ही हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। करंट पोजीशन की वजह से कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करता, चाहे कोई कुछ भी बोलता हो, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट तभी करते हैं जब आपको आने वाले टाइम में किसी शेयर की मूवमेंट के बारे में या किसी शेयर के फ्यूचर के बारे में कुछ क्लैरिटी आप लोगों को मिलती है और जो न्यूज़ आती है कि आने वाले टाइम में इस शेयर में ये पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली है, तभी आप उस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं या फिर बने रहते हैं लंबे टाइम के लिए। तो टाटा सन्स जो है वो उसका टाटा कम्युनिकेशन में स्टेक 59% के आसपास बढ़ गया है। अब वो स्टेक जो है उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट आती हुई दिखेगी और वो पैसा जो है वो अल्टीमेटली आप लोग स्पेसिफिकली जो वर्ड वहां पर लिखा है, स्पेसिफिकली टाटा टेली सर्विसेज में वो पैसे का इनफ्लो आपको आता हुआ दिखेगा और वो इनकी डेट रीपेमेंट से रिलेटेड होगा। तो जो बड़ा बर्डन टाटा टेली सर्विसेज पर है वो है इसका डेट, जिसका इम्पैक्ट आपको इसके ओवरऑल फंडामेंटल्स के ऊपर दिखाई देता है। आरओई, आरओसी, इसकी टॉप सेल्स लाइन, इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट के ऊपर आप लोगों को जिस बात का सबसे बड़ा बर्डन नजर आता है वो बर्डन है इनके डेट का इंटरेस्ट। इनकी टॉप लाइन 278 करोड़, 275 करोड़, 243 करोड़ की है और वहीं इनके इंटरेस्ट का बर्डन 385, 406, 382 करोड़, 371 करोड़ के आसपास है। अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि जब ये डेट रिड्यूस होगा और ये कैपिटल का इनफ्लो जो है वो टाटा टेली सर्विसेज में होगा, तो ये डेट रिड्यूस होने के साथ साथ ही ये कंपनी आप लोगों को प्रॉफिट में आती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा आप लोगों को एक महीने से लेकर एक क्वार्टर तक माइट भी वेट करना पड़े, बट डेफिनेटली टाटा का जो मोस्ट अवेटेड सुपर ऐप है उसकी लॉन्चिंग डेट भी अनाउंस होती हुई आप लोगों को दिखाई देने वाली है और टाटा टेली सर्विसेज के पास उस सुपर ऐप को मैनेज करने का और उसके लिए जो काम करने का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है वो लाइफ लॉन्ग होने वाला है। बहुत ही लंबे ड्यूरेशन के लिए वो काम होने वाला है। और टाटा सन्स जो है, यहाँ मैं क्लैरिटी दे रहा हूँ, मेरे कुछ दोस्तों ने पूछा था कि टाटा सन्स का क्या रोल है और टाटा डिजिटल का क्या रोल है और टाटा टेली सर्विसेज का क्या रोल है। तो टाटा सन्स जो है वो ग्रुप इंचार्ज है एक तरह से आप कहें तो, और वो होली ओन्ड सब्सिडरी है उसकी टाटा डिजिटल जो है। और टाटा डिजिटल बेसिकली उसने अप्लाई किया है आगे टाटा सुपर ऐप बिग बास्केट में स्टेक लेने के लिए और टाटा डिजिटल जो है वो उसको यूज करने वाला है, डेवलप करने वाला है सुपर ऐप को, और उसको मैनेज करने का काम और बैकएंड पे जो उसकी प्रोसेसिंग का काम है वो सारा लाइफ लॉन्ग लंबे टाइम के ड्यूरेशन के लिए टाटा टेली सर्विसेज के पास आने वाला है।
तो मैंने आप लोगों को मोस्ट ऑफ द केसेस में सारी क्लैरिटी देने की कोशिश की है। फिर भी कोई सवाल जवाब हो तो आप लोग कर सकते हैं। जानता हूँ बाकी लोग इसके ऊपर अब वीडियो बनाने से कतराते हैं, क्योंकि ये शेयर जो है ये आप लोगों को कंटिन्यूस फॉल दिखा रहा है, बट मैंने भी कंटिन्यूस आप लोगों को इसके ऊपर वीडियो बना के शेयर किए हैं। इन स्पाइट ऑफ कि ये शेयर किस तरफ जा रहा है, मैं आप लोग मेरे वीडियोस जो हैं ये आप लोगों को कंटिन्यूस अपडेशन दे रहे हैं। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सो दैट कि टाटा टेली सर्विसेज के ऊपर और मार्केट से जुड़े अदर अपडेट्स के ऊपर आप कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अपडेट और एनालिसिस कभी मिस ना करें। सो थैंक यू वेरी मच।